Hello guys, welcome back to Know or Nothing. Today's video is all about meteorites, जिसको हम हिंदी में उल्कापिंड भी कहते हैं। ये उल्कापिंड आते कहां से है? मिटियोरॉइड, मिटियोर या मिटियोराइट, ये तीन नाम हम यूज करते हैं। इन तीन चीजों में डिफरेंसेस क्या क्या है, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, शूटिंग स्टार्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोग चाहे तो हमें सोशल मीडिया पर यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या ब्लॉगर पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अपकमिंग सारे वीडियो के बारे में सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मिटियोरॉइड, मिटियोराइट या मिटियोर्स के बीच का जो डिफरेंसेस है, उन डिफरेंसेस को समझने के लिए पहले जो चीज हमको समझना पड़ेगा वो है एस्टेरॉइड। क्योंकि एस्टेरॉइड को जाने बगैर हम बाकी तीन चीजों का डिफरेंसेस समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए पहले एस्टेरॉइड्स क्या है उन चीज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एस्टेरॉइड्स एक्चुअली बड़े बड़े चट्टाने हैं जो रॉक या मेटेलिक ऑब्जेक्ट से बनी हुई होती है। इसमें आइस या डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जा सकते हैं। ये 1000 किलोमीटर से लेकर माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल की तरह छोटी भी हो सकती है। ये एस्टेरॉइड हमको मिलेगा कहाँ? ये मिलेगा एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर जो मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच पर सिचुएटेड है, और वहीं से इन एस्टेरॉइड्स सूरज की चारों ओर रोटेट करती है। जब कभी भी ये एस्टेरॉइड्स आपस में टकराते हैं तब वो टकराकर अर्थ के एटमॉस्फेयर पर कभी कभी घुस जाते हैं। जब ये अर्थ एटमॉस्फेयर पर घुस जाते हैं तब हम इसको कहते हैं उल्का। टिल डेट सबसे बड़ी एस्टेरॉइड की खोज जो साइंटिस्ट को मिली है उसका नाम है सेरेस, यानी कि हमारी पूरी सोलर सिस्टम में सेरेस ही सबसे बड़ी एस्टेरॉइड है। तो ये चट्टाने अगर बड़ी साइज की है तो हम इसको एस्टेरॉइड कहेंगे। अगर ये चट्टाने छोटी साइज की है तो हम इसको मिटियोरॉइड कहेंगे। अर्थ की ओर जब एस्टेरॉइड टकराने की वजह से जब ये अर्थ की ओर बढ़ेगा तब हम इसको मिटियोरॉइड कहेंगे। अर्थ की एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री मारने के बाद इसको हम कहेंगे मिटियोर। ओके, अर्थ की एटमॉस्फेयर के अंदर जब ये एंटर होते हैं तब ड्यू टू हाई फ्रिक्शन ये जलना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे जमीन की ओर बढ़ने लगता है। तो आमतौर पर हम इसको शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार्स कहते हैं, जो हिंदी में हम तारा टूटना बोलते हैं। इसको लगता ही है ऐसे कि तारा टूट रहा है। ये तारा वारा कुछ नहीं है, ये मिटियोर है। रोज 1000 मिटियोरॉइड हमारी अर्थ की ओर आती है, अर्थ की एटमॉस्फेयर पर एंट्री मारते हैं, लेकिन होती क्या है, हाई फ्रिक्शन की वजह से वो वही जलकर राख हो जाते हैं। और इसका फ्रिक्शन इतना ज्यादा होता है कि मिटियोर की जो टेम्परेचर है वो बढ़ के 1500 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं। तो कुछ है जो छोटी होती है साइज में, वो वही जलकर राख हो जाता है। हमारी हमसे विजिबल हमारी हम देख नहीं सकते हैं उसको। जब ये विजिबल होगा तभी हम इसको मिटियोर कहेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब आते हैं मिटियोराइट पर। मिटियोराइट क्या है? जब ये सारी चीजें सरवाइव कर लेगा, यानी कि जो फ्रिक्शन है फ्रिक्शन को सरवाइव कर लेगा, जलना वलना सब सरवाइव कर लेगा, और जो बची हुई पार्ट होगी मिटियोराइट की वो अगर हमारी जमीन से आकर टकरा जाए तो हम इसको कहेंगे उल्का पिंड, यानी कि मिटियोराइट। ओके, जो मिटियोराइट साइज में बड़ी होती है यूजुअली वो ही लास्ट करती है, और उसका बची हुई पार्ट अगर हमारी जमीन को टकरा जाए तो हम उसको कहेंगे उल्का पिंड। मिटियोराइट अगर पृथ्वी पे आते हैं तो इसका कुछ इम्पैक्ट्स तो जरूर होगा या कुछ इफेक्ट्स तो जरूर होगा। पहला है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर आते हैं तो हाई फ्रिक्शन की वजह से ये जलना शुरू हो जाते हैं। जलते जलते इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाते हैं, और ये पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो कुछ हद तक इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो है ग्रेविटेशनल इंक्रीजेस। मिटियोरॉइड की पृथ्वी की एटमॉस्फेयर के अंदर आने की वजह से पृथ्वी का ग्रेविटी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है स्लो रोटेशन।
अगर एक लॉरी पर हम 2 kg वजन का कुछ रख दे और दूसरे लॉरी पर अगर हम 100 kg वजन का कुछ रख दे, तो कौन ज्यादा स्मूथली चल सकेगा? जिसके पास कम वजन का चीज है, यानी कि 2 kg वाला लॉरी। पृथ्वी जब हल्का था, यानी कि आज से अप्रोक्सीमेटली 900 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर मिटियोराइट कम गिरे थे, तो तब पृथ्वी हल्का था और वहां पर पृथ्वी का एक रोटेशन कंप्लीट करने में 18 घंटा लगते थे। अब यहाँ पर आज के डेट पर पृथ्वी को एक चक्कर कंप्लीट करने में लगता है 24 घंटा, यानी कि दिन प्रतिदिन पृथ्वी भारी हो रहा है और इसका रोटेशन स्लो होता जा रहा है। हो सकता है कि आज से लेकर 1000 मिलियन साल बाद पृथ्वी का एक दिन 30 घंटे में होगा, हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी दिन प्रतिदिन भारी हो रहा है। नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो है क्रेटर। क्रेटर क्या होता है? जब ये कोई उल्का पृथ्वी की पृथ्वी की सरफेस में आके टकराएगा, तब वहां पर कोई होल बना देगा, ऐसे कोई बहुत बड़ा होल बना देगा, तो इसको हम कहेंगे क्रेटर। ठीक है, क्रेटर ऐसी होती है, लेकिन बारिश की वजह से यहां पर अगर पानी से ये क्रेटर भर जाए तो इस क्रेटर को हम कहेंगे क्या? क्रेटर लेक, जो कि हमारी महाराष्ट्र में एक है जिसका नाम है लोनार लेक। तो क्रेटर अगर सूखी रहे तो हम इसको कहेंगे सिर्फ क्रेटर, और जब ये क्रेटर में पानी भर जाएगा तब हम इसको कहेंगे क्रेटर लेक। महाराष्ट्र में ये लोनार लेक सिचुएटेड है। आप देख सकते हो कि ये क्रेटर लेक कितनी बड़ी है, क्योंकि आसपास की जो सेटलमेंट्स है बहुत छोटी छोटी लग रही है, और आप देख सकते हो कि ये कितनी बड़ी है। ये हाल ही में चर्चे में था क्योंकि इसका पानी पिंकिश हो गया था, इसलिए ये बहुत न्यूज में आई थी। तो ये एक हमारा इंडिया की एग्जाम्पल है। रिसेंटली जुलाई 19 2020 को एक मिटियोरॉइड लाइक ऑब्जेक्ट सांचोर शहर, जो कि राजस्थान की जलोढ़ डिस्ट्रिक्ट पर सिचुएटेड है, वहां पर आकर गिरी। उसका जो वेट है वो अप्रोक्सीमेटली 3 किलो का आसपास है, और एग्जैक्ट जो इसका वजन है वो है 2.78 kg। ये जब ग्राउंड पे आकर गिरी तो 1 फुट डीप पीट या होल बना दिया ग्राउंड पर। और एक इंसिडेंट था जुलाई 22 2019 को, एक मिटियोराइट बिहार की मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का महादेवा विलेज पे आकर गिरी, एक पैडी फील्ड पर आकर ये गिरी थी। इसका विटनेसेस है क्योंकि ये डे लाइट पर आके गिरी थी। बहुत सी लोग हैं जो ये देखा और एक्सपीरियंस किया, वो विटनेसेस है, आई विटनेसेस है। ये आप देख सकते हो कि कितना बड़ा होल है यहाँ पर। ये 1.5 मीटर का डीप होल बना दिया यहाँ पर। ये है बिहार की वो मधुबनी विलेज जहां पर आकर वो क्रेटर जहां पर आकर वो मिटियोरॉइड गिरी थी इस विलेज पर, और इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आते हैं कि अगर मिटियोराइट हम पर गिर जाए तो हम मर जाएंगे ना दिन दहाड़े। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा है पृथ्वी पर, और जो भी लैंड एरियाज है या हमारी जो लैंड्स है वहां पर मोस्ट प्लेसेस आर अनपॉपुलेटेड। तो यहाँ पर मिटियोराइट गिरने का चांसेस तो है, पर मरने का कोई चांसेस नहीं है। और मिटियोराइट गिरने पर कोई रिपोर्टेड डेथ भी नहीं है कि मिटियोराइट गिरा है और कोई मर गया, ऐसा कोई रिपोर्टेड डेथ भी नहीं है। तो इन सारी चीजों को लेकर टेंशन की कोई बात नहीं है। यही है इस वीडियो का अंत। अगर इस वीडियो आप सबको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर देना। और अगर कुछ टॉपिक पर आपको जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।